उसके बाद में सुरेश असाई जी आए, उन्होंने 1990 के दौर में ये आंदोलन फिर से जीवित किया। तब भी उन्हें कहा गया कि आप इस देश के मूल निवासी नहीं हैं, ये महाबोधि महाविहार हम आपको नहीं दे सकते हैं। पर इस बार जो है ये तीसरे चरण का हमारा महाबोधि महाविहार है और इस बार इस भूमि में जन्म लिए हुए हमारे भंते वीणाचार्य और तमाम बौद्ध उपासकों ने ये कहा है कि अब तो हमने ये आंदोलन इसके मूल निवासी। जी हाँ, जैसा कि मैंने तमाम वीडियो में आपको दिखाया कि जंतर मंतर पे आज तमाम हज़ारों की संख्या में लोग इकट्ठे हुए हैं। हज़ारों नहीं, मेरी नज़र जहाँ तक जा रही मुझे ऐसा लग रहा है कि लाखों की संख्या में है। स्मिता दीदी हैं जो यात्रा चली, धम्म यात्रा चली, उस पूरी यात्रा में दीदी साथ रही हैं और बड़े सक्रिय भूमिका में रही हैं। आज भी जंतर मंतर पे पहुंची, अभी कुछ देर पहले यहाँ से इनका ओजस्वी तेजस्वी भाषण चला और लोग सुने और काफ़ी तालियों की गूंज रही थी आपके बातों से। क्या कहना चाहेंगी पूरे इस आंदोलन को, कैसे देखती हैं और आगे किस तरीके का लगता है, उम्मीदें हैं कि मांगे पूरी हो पाएंगी या नहीं? क्योंकि पिछले 1 साल से आप लोग लगे। हम पिछले 1 साल से नहीं तो पिछले 150 सालों से 134 सालों से हम इसका आंदोलन चला रहे हैं। हाँ। आंदोलन चला रहे थे। सबसे पहला जो चरण था उसमें अनागारिक धम्मपाल जी ने किया था, लेकिन तब पोजीशन हमारे देश की ऐसी थी कि उस समय में यहाँ पे बौद्ध लोग ही नहीं थे। उन्होंने कहा था कि आप तो अनागारिक धम्मपाल जी को, आप तो विदेशी हैं, हाँ। भारतीय मूल के नहीं है, तो हम आपको ये दे नहीं सकते हैं। उसके बाद में 1956 में बाबा साहेब ने धम्म परिवर्तन किया। उसके बाद में हमारे यहाँ पे बुद्धिस्ट लोग मानने वाले, बुद्ध धर्म को मानने वाले अनुयायी उत्पन्न हुए। लेकिन उसके बाद में मैं आपसे छोटा सा बस सवाल करूंगी कि ये जन सैलाब देखकर क्या लगता है कि सरकारें अब मांगे पूरी कर देंगी? बिल्कुल कर देंगी, करना ही होगा उन्हें। नहीं तो आज हमने इनको ये एक चेतावनी दी है कि आप इसका संज्ञान लीजिए। अगर ये संज्ञान नहीं लेते हैं तो ये आंदोलन और तीव्र गति से होगा। हम पूरे देश में चक्का जाम करेंगे। पूरे देश में चक्का जाम करेंगे, बहुत बड़ी बात कर रही हैं। पूरे देश में हमारे भारतीय जो बौद्ध अनुयायी वो चक्का ये जंतर मंतर एक झांकी है, ऐसा कह सकते हैं। बिल्कुल, अभी तो ये एक झांकी है, अभी तो पूरी लड़ाई बाकी है। चलिए, ये झांकी है, पूरी लड़ाई बाकी। अच्छा, आप एक आखिरी सवाल कि महिलाओं की कितनी भूमिका जरूरी है, कितनी सक्रियता कितनी जरूरी है इस आंदोलन में? महिलाओं की देखिए, सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहूँगी कि देश की नहीं, ये दुनिया की है, ये यूनिवर्स का एक है कि ये शरीर के 2 अंग होते हैं, ये राइट हैंड और लेफ्ट हैंड होता है। तो एक नारी है और एक पुरुष है, दोनों के बिना तो ये विश्व चल नहीं सकता है। तो इसे चलाने के लिए तो मैंने देखा है कि आंदोलनों में महिलाओं की संख्या नहीं होती, लेकिन यहाँ पे है, तो इसको क्या कहेंगे आप? ये हमारा जो बौद्ध समाज है ये समता पे आधारित है। बाबा साहब ने, भगवान बुद्ध ने समता मानी हुई है। तो यहाँ पे स्त्री पुरुष ऐसा भेदभाव हमारे धम्म में, समाज में नहीं होता है। इसीलिए आप यहाँ पे देखेंगे कि हमारी मानसिकता जो है ये मनुवादी मानसिकता नहीं है। इसीलिए औरतों की संख्या पुरुषों से भी आपको इसमें ज़्यादा दिखेगी। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया। हमारे साथ रही अस्मिता दीदी, जो कि काफ़ी सक्रिय भूमिका में इनको मैंने देखा। मैं जब ग्राउंड रिपोर्टिंग कर रही थी या एज ए संगीतकार में काम कर रही थी, तो पूरे महाराष्ट्र में ये घूम घूम कर आंदोलन यहाँ आज 12 फरवरी के लिए लोगों को उत्साहित कर रही थी, जागरूक कर रही थी, आंदोलित करने का काम कर रही थी। और उसी की कहीं ना कहीं ये वजह है कि आज इतनी संख्या में महिलाएं पहुंची हुई हैं। बाकी भी आप हमारे साथ देख सकते हैं, तमाम बौद्ध भिक्षुगण है। बैरिकेडिंग के उस पार बहुत ही अधिक पब्लिक है। यहाँ लोग मतलब इतनी खचाखच भीड़ है कि मुझे लगता है कि ये ऐसे शायद ही कभी कभी होती है। मैं जंतर मंतर पर आती हूँ, लेकिन इस तरीके की भीड़ें बहुत कम दिखाई देती हैं। आज इससे पता चलता है कि महाबोधि महाविहार बचाओ का आंदोलन सबके जुबान पे है और सबके रग रग में भर चुका है। और जब तक इसको मुक्त नहीं करवा लेंगे, चैन से नहीं बैठेंगे, ये जंतर मंतर तो एक झांकी है, पूरे देश में चक्का जाम करने का काम करेंगे ये अम्बेडकरवादी, ये बुद्धिस्ट लोग। बाकी आप क्या सोचते हैं, अपनी प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स में लिखकर हमें ज़रूर बताएं। बहुत बहुत शुक्रिया।